हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप लोग इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। और इट इज़ एन मतलब पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। मतलब बाकी भी होते हैं पोटेंशियल मीटर, लेकिन वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हम एक्यूरेटली उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ये पोटेंशियोमीटर ऐसा मीटर है जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसके 3 यूजेस हैं। मेजर अननोन ईएमएफ, मतलब वो ईएमएफ मालूम करना जिसके बारे में हमें पता नहीं। मतलब एक बैटरी है जिसके ईएमएफ के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, मतलब 2 सेल्स हैं जिनकी हम ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के ज़रिए। और एक और टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी हम इससे मेजर कर सकते हैं, वो मैंने पहले भी बता दिया है। अच्छा, अब दूसरा इसका ये है कि कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है। पोटेंशियोमीटर बना हुआ है एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, एक लंबी कंडक्टिंग वायर से मिलकर ये बना हुआ है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर्म है इसका, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर्म है। अच्छा, और ये जो है कंसिस्ट होता है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ए बी और सी। जो ए और बी टर्मिनल जो है वो बैटरी से कनेक्ट किया होता है, और सी टर्मिनल जो है वो गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल है जो कि कनेक्ट किया होता है एक जोकी से। एक जोकी होती है पेंसिल की तरह होती है, मेटल की होती है, पेंसिल की तरह मेटल की एक रोड होती है, ठीक है। और इट इज़ कैन स्लाइड ओवर द वायर ए बी, और उस जोकी को हम ए से बी ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। मतलब हमें जितनी पोटेंशियल चाहिए होगी हम ए से बी उसको स्लाइड करेंगे। अब नल कंडीशन क्या होती है? मतलब नल कंडीशन वो कंडीशन होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान ए और सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल हो जाता है ईएमएफ और सेल के, मतलब सेल की ईएमएफ के बराबर जब हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको कहते हैं हम लोग नल कंडीशन। और इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता, इस वजह से हम नल कंडीशन कहते हैं इसे। तो अब ये जो है ये है डायग्राम पोटेंशियल डायमीटर। हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसी एक मशहूर एग्जांपल ये है कि हमारे पास 10 रुपये का नोट है और हमने किसी को 2 रुपये देने हैं। तो उसके लिए अगर हम उसको 2 रुपये देने हैं तो हम 10 का चेंज करेंगे, उसको एक एक के कॉइन्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम जिसको जितने उसको ऐसे लाइन में रख लेंगे और जिसको जितने चाहिए होंगे उसको उतने कॉइन्स दे देंगे। इसी तरह इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रही जोकी, इस जोकी के ज़रिए हम इधर उधर कर सकते हैं और हमें जितना पोटेंशियल चाहिए होगा, जितनी हमें बैटरी की वोल्टेज चाहिए होगी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो है वोल्टेज 10 से लेके 6 पर है यहाँ पर, तो ये जो 10 से लेके 6 तक है ना, 10 - 6 4 आता है, तो हमें 4 वोल्ट का मिल गया। ये छोटी हमारे पास रेजिस्टेंस है, छोटी वोल्टेज है, तो वी जो है VAC से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये जो बड़ी है रेजिस्टेंस है, ये फुल रेजिस्टेंस है बड़े, और इसको छोटे R से हमने रिप्रेजेंट इसीलिए किया हुआ है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन बहुत इजी है। जैसे V वोल्टेज जो होता है इक्वल होता है IR के, और जो हमारा अभी AC है ये तो छोटी है ना रेजिस्टेंस 4 वोल्ट की, तो हम क्या करेंगे R को छोटा कर देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस छोटी है, तो ये छोटा R यहाँ पे हमने लिख लिया। अब AC जो है वोल्टेज का AC जो है वो इक्वल होता है V ओवर, मतलब I जो है I वो इक्वल होता है V ओवर R के। तो हम जब पुट कर लेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं तो हमने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें जिस तरह से पता है कि R जो है वो ये इसके R जो है वो इक्वल होता है डेंसिटी लेंथ ओवर एरिया, ठीक है। तो डेंसिटी का ये वो है क्या होता है, सिंबल है डेंसिटी का। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, हमें पता ही अभी हमने छोटा R यहाँ पे कर लिया था, तो L भी हमने स्मॉल लिया है, लेकिन A वैसा के वैसा रहा है, ठीक है। अब पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में इसको, ठीक है। हमने इस इक्वेशन में पुट किया, लेकिन इस इक्वेशन पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, V को इधर ले आएंगे, R को इधर ले जाएंगे, ठीक है। और फिर इसको हमने पुट कर लिया। अब A से कट गया, और ये डेंसिटी का जो सैम्पल है डेंसिटी के सैम्पल्स के साथ कट गया, और फिर हमारे पास क्या बच गया, L ओवर L। अब ये L ओवर L मल्टीप्लाइड बाय, तो ये AC इज़ इक्वल टू L ओवर L मल्टीप्लाइड बाय V, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस तरह से हम पोटेंशियल का डायमीटर निकाल सकते हैं। अब 2 सवाल बन के आते हैं एग्जाम में 2 तरह के। अननोन EMF ऑफ द सेल, मतलब फाइंड आउट द अननोन EMF ऑफ द सेल। अब अननोन EMF मालूम करनी है हमने। अब ये जो कि है हम इसको यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये L लेंथ है जो कि छोटी स्मॉल लेंथ है, और ये जो है फुल लेंथ है, बड़ी लेंथ है इसकी।
ठीक है। अब ये जो है ये ईएमएफ है, बैटरी को हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और ये जो करंट है ना ये फ़्लो कर रहा है इधर दरमियान में, यहाँ पे ये फ़्लो कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम यहाँ कर लेंगे तो करंट यहाँ पर फ़्लो करेगा, ठीक है। अब ये जो ईएमएफ है वो एसी के इक्वल है, वीएसी के इक्वल है, और ये आईआर बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह ही है ये, ठीक है। अब जो वीएसी जो है V/R हम बिल्कुल सेम पहले की तरह ही करेंगे, और इसमें हम लोगों ने पुट कर लिए। अब यहाँ हम देखें, यहाँ मैंने पुट कर लिया बिल्कुल पहले वाले की तरह, और इसकी यही आ गया आंसर। अब दूसरा सवाल बन के आएगा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। अब 2 सेल्स का कंपैरिजन इसने बताना है ईएमएफ का। तो ये देखो यहाँ मैंने कंपैरिजन किया हुआ है 2 सेलों का, कंपैरिजन किया हुआ है 2 सेलों का। ये देखें, ये छोटी लेंथ, ये L1 L2 और ये फुल बड़ी लेंथ है, ठीक है। अब ये भी सेम ऐसे किया, मतलब पहले एक को हम लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसकी ईएमएफ निकालेंगे, फिर दूसरे को कनेक्ट करेंगे। पहले हमने इसको कनेक्ट किया, इसकी ईएमएफ निकाली, फिर हमने इसको कनेक्ट किया, अब इसकी ईएमएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसका भी सेम है, इसका सेम है। अब देखो L1/LV L2, और क्योंकि हमने वो पहले निकाल लिया है ना कि E1 E किसके इक्वल है, EL/LV के इक्वल है, तो फिर E1 E2, और फिर हमने इसको डिवाइड कर लिया एक दूसरे से। ये देखें हमने ये डिवाइड कर लिया और हमारे पास आ गया कि E1 और E2 इक्वल टू L1 और L2 के इक्वल होता है। ये दोनों V कट गया। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को।